अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ वक्फ बोर्ड की भर्ती से मुताल्लिक। हमारे जो वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वाले दोस्त हैं, हमारे जो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, उन सबसे शुरुआत में मैं यही बोलूँगा कि हमारा जो है इंस्टाग्राम पर भी जो है अपना एक अकाउंट है जिसमें हम शॉर्ट वर्ड्स जो है मालूमात देने की, जनरल नॉलेज देने की, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब पर देते हैं। तो आपको स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा या फिर पिन में जो है कमेंट में पिन करके बता दूंगा उस अकाउंट की लिंक, या फिर हमारा जो लोगो है यूट्यूब का उसी तरह का वो भी जो है लोगो है बुक्स का, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट वर्ड स्वीट में। और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए भी हम बहुत सी मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वालों के लिए हमारे पास ये एक ऐसी खबर आई है कि कुल मिलाकर 9000 जो है फॉर्म आने की खबर है। कुल मिलाकर ऑल पोस्ट के लिए 9000 जो है फॉर्म आए हैं, ऐसा हमारे एक फॉलोअर ने, एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमको बताया है कि भाई हमने जो है आरटीआई डाला था और उसमें हमको 9000 फॉर्म आने की जो है माहिती मिली है। ये ओवरऑल फॉर्म होंगे, है ना। हर पोस्ट जितने भी पोस्ट थे होंगे उसमें अलग अलग पोस्ट थे, उसमें वक्फ ऑफिसर हो या कनिष्ठ लिपिक हो, वरिष्ठ लिपिक हो, या फिर कोई विधि सहायक, ये भी एक पोस्ट थी। इसके अलावा ऐसे 4-5 पोस्ट थे जिसमें सबसे ज़्यादा आई थिंक जगह वक्फ ऑफिसर की थी 25 जगह, इससे कम ही थी बाकी की वैकेंसीज, और कुछ में तो तजुर्बा भी मांगा गया था। तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, यहाँ बताने की कोशिश करूँगा मैं। सबसे पहले तो अपना जो चैनल है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वक्फ भर्ती इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो है प्लेलिस्ट में, अपने एक प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ पर जाकर आप बहुत से वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में उसके लिए जाना होगा। हर तरह के वीडियोज़ आपको मिलेंगे, नियर अबाउट 600 वीडियोज़ है जिसमें हर भर्ती के, स्पेशली शिक्षक भर्ती के वीडियोज़ होते हैं। ठीक है, 9000 फॉर्म आए तो क्या कंडीशन हो सकती है जो है भर्ती में कंपटीशन की। एक मैं सिर्फ अंदाजन यहाँ चीज़ें रखने की कोशिश करूँगा, इसको एकदम आप फिक्स ना समझे। सबसे पहले तो तैयारी पर आपको बहुत खुसूसन ध्यान देना है। आखिरी के 8 दिन हमारे पास बचे हैं, यानी कि अगले बुध को जो है जो कनिष्ठ लिपिक का एग्ज़ाम हो चुका होगा इस वक्त तक, और जो है थर्सडे है उसको वक्फ ऑफिसर का होगा एग्ज़ाम। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर जो बताऊंगा मैं, ये मोटी मोटी बातें बताऊंगा कि क्या कंपटीशन की कंडीशन हो सकती है अगर 9000 फॉर्म आए हैं। तो हम तक ये खबर आई है 9000, तो ऐसा समझ लो कि कमोबेशी 9000, यानी हर पोस्ट के लिए अलग अलग हमने पकड़े समझो। या फिर हमारा सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है, मैं यहाँ सिर्फ वक्फ ऑफिसर की बात करूँ, सबसे ज़्यादा जगह यहाँ पर वक्फ ऑफिसर की है। अगर वक्फ ऑफिसर के कमोबेश ऐसा समझ लो इसमें से 3000 से 4000 जो है फॉर्म आए होंगे, ऐसा समझ लो कि 3000 फॉर्म, ये वक्फ ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं। कनिष्ठ लिपिक की वैकेंसीज कम है तो उसके हिसाब से वो फॉर्म आए होंगे, जिसकी वैकेंसी ज़्यादा होती है वो फॉर्म आते हैं। अब यहाँ एक सीधी सी बात मैं बोलूँ तो जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स में और उर्दू मीडियम जो है, उर्दू जिसको आती है, उर्दू मीडियम से मेरी मुराद है, जिसको उर्दू पढ़ते लिखते आती है, वो लोगों में यहाँ कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर 9000 वैकेंसीज, ये 9000 अगर फॉर्म आए हैं तो एक मोटा मोटा अंदाज अगर मैं बोल दूँ कि 3000 भी अगर आए, क्या वक्फ ऑफिसर के, मैं वक्फ ऑफिसर की बता रहा हूँ, बोलेंगे कि बार बार सर वक्फ ऑफिसर, क्योंकि इसकी वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाई देगा। बाकी जो जिसकी एलिजिबिलिटी जिस हिसाब से है उसने फॉर्म भरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा समझ लो कि 25 वैकेंसीज है और 3000 जो है फॉर्म आए होंगे। ठीक है, यहाँ 25 का 25 बचे, यहाँ कितने हो गए, यहाँ 5 बचे, 25 दूनी 50। ठीक है, और ये 0। अगर 3000 को हम 25 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 120 का एक जो है हिस्सा बनेगा, यानी कि कमोबेश 120 तो नहीं, मेरे हिसाब से एक जगह के लिए 150 लोगों का कंपटीशन कमोबेश रहेगा, ऐसा मेरा एक अंदाज है। 150 लोग, एक एवरेजली बात कर रहा हूँ, ऐसा फिक्स तो हम बोल नहीं सकते। आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन हो गया। यहाँ फॉर्म की जो तादाद है वो मेरे हिसाब से जितना मैंने गुमान किया था उससे बहुत कम आए। मैंने सोचा था कि 50,000 जो है फॉर्म तो भी आएंगे, ऐसा मैंने सोचा था ऑल पोस्ट के लिए। 50,000 तो क्या जो है उसका एकदम 5 गुना नीचे ही आया है, 9000। ठीक है, तो अब ये 9000 जो फॉर्म आए हैं तो इसमें ऐसा मैंने यहाँ बताया, इसका अंदाज वक्फ ऑफिसर का एक पोस्ट के लिए 150, और दूसरी जो पोस्ट है कनिष्ठ लिपिक, विधि सहायक वगैरह, समझो जगह इनके कम है तो एक पोस्ट के लिए 200 का कॉम्पिटिशन। एक मोटी मोटी बात ऐसा समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर एक पोस्ट के लिए 150 आते हैं, वो एक, मैं यहाँ बड़ा आंकड़ा पकड़ रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी कंपटीशन हो सकता है, ऐसा नहीं बता सकते आप। अब ये जो 9000 आए, ये तो एक सीधी बात है। देखो, तुमको मैं एक सीधी बात बताता कि 9000 में से जो है ऐसा समझ लो 1000 तो एब्सेंट ही रहते हैं। ये एक खासियत है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। ठीक है, 9000 में से 1000 बचे 8000। ये 8000 में से असलियत ये है कि जो एकदम ज़्यादा आखिरी लेवल का आखिरी पोस्ट जो फिक्स 25 है, उसके लिए जो कंपटीशन आता है, इसमें से समझो, ऐसा समझ लो मैंने जैसा बोला कि 3000 पकड़ा मैंने वक्फ ऑफिसर के लिए, तो इसमें से ऐसा समझ लो कि 500 लोग जो है एब्सेंट है। एक सिर्फ मिसालें दे रहा हूं मैं अंदाजन। 2500 लोग हैं तो 2500 में से जो
ऐसा समझ लो 2500 में से अगर हम पकड़े तो आखिरी के जो 500 लोग हैं, आखिरी के जो 500 लोग हैं वो एक्चुअल में कंपटीशन के इन होते हैं। यानी बोलने का मतलब ऐसा है मेरा, तुम्हारी तैयारी ये लेवल पे नहीं होना कि अरे यहाँ पर तो सिर्फ 9000 फॉर्म आए हम लग जाते, ऐसा नहीं। मैं ये जो लास्ट के जो कंपटीशन वाले किसी भी, मैं एमपीएससी की भी अगर बात करूं तो यहाँ पर तुमको जब फॉर्म के भरने का अगर तुम वहाँ आंकड़ा देखेंगे, फॉर्म के भरने का, ये एमपीएससी वालों के ही जो है सेमिनार से शिविर वगैरह मैंने जब अटेंड किया, बहुत सी बार मौका आया, या मैंने बहुत से उनके जो क्लासेस वालों के या फिर जो नामी ग्रामी जो क्लासेस चलते हैं पुणे लेवल पर, उनके जब मैंने चैनल्स पर उनकी जो रिव्यूज सुना, तो जैसा कि मिसाल के तौर पर 5 लाख फॉर्म जो है भरे गए एमपीएससी के। तो इसमें जो रियल जो 1000 वैकेंसीज के लिए जो कंपटीशन होता है वो एक्चुअल में 100% अपना पूरा उसके लिए देने वाले जो होते हैं वो इनके हिसाब से ऐसा ये कहते हैं एमपीएससी के जो रियल जो नामी ग्रामी जो लोग हैं, जो सिलेक्टेड पर्सन्स है, जो अक्सर महाराष्ट्र में फर्स्ट आते हैं वगैरह, या जिनकी बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, ऐसे लोगों के रिव्यूज़, उनका तजुर्बा ऐसा कहता है कि ये 5 लाख में से 85% लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वो कंपटीशन ये 1000 पोस्ट के लिए नहीं होता है। वो बाकी के 15% जो होते हैं, वो जिसको हम बोलेंगे 75,000, ये आते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू तक, और फिर इंटरव्यू में तो और भी जो है कट जाते हैं। मैं एमपीएससी की मिसाल दे रहा हूँ। बात आती है वक्फ ऑफिसर की। अब यहाँ पर तुम एग्जाम दिए, मेरिट लगी और जो है तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, डायरेक्ट है, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर, मैं बोल दूँ कि 2500 भी है, तो ये 2500 ऐसा नहीं समझना है कि भाई ये 2500 में से तो 80% रहते ही नहीं कंपटीशन में। हमको तो कंपटीशन ही 2500 से वो 9000 से करना है, यही सोच के तैयारी ये लेवल की होना कि हम आखिरी के 25 में बस आ जाएं। कहने का मतलब ये है। तो इसके लिए क्या स्कोर, हर पोस्ट के लिए मैं बोलूँ, हर पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए वक्फ भर्ती 2023 में मेरे अंदाज से आपने 80 जो है सवाल आपके 80 या 80 से ज़्यादा सवाल आपके राइट आना, जहाँ तक मेरा कयास है। क्योंकि यहाँ जो है जो कंपटीशन किसी कास्ट और सब कास्ट वगैरह से नहीं है, यहाँ रिजर्वेशन का सिस्टम ही नहीं रखा है उसने सीधा सीधा सबके लिए कॉमन रखा है वैकेंसीज को। यहाँ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं है, ठीक है। अब जो बात आती है, ये जो कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों 80 से 85? क्योंकि ये सेफेस्ट रहेगा मेरी नज़र में। इससे कम भी आ सकती है, मैं एटलीस्ट ऐसा बोल नहीं सकते। कंपटीशन ओनली जो है उर्दू के बच्चों में या मुस्लिम जो है कम्युनिटी के बच्चों में है, तो मे भी पॉसिबल है कि जो भी एकदम हाईएस्ट रहेगा उसके बाद की जो 25 तक जाने के लिए जो मेरिट लगेंगी वो हो सकता है कि 80 मार्क या फिर 78, 79, यानी ये मार्क बोल रहा हूँ, यानी सवाल बोल रहा हूँ, इतने राइट आना, यानी 80 मार्क, यानी 80 क्वेश्चन, यानी 160 मार्क, 164, 162 यहाँ तक भी जा सकती है। लेकिन मैं मोटा मोटा हिसाब 170 तक पकड़ रहा हूँ, यानी कि 160 टू 170 के बीच में मैं अक्सर पकड़ रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, ये एक अंदाज है। यानी कि कंपटीशन जिस तरीके से हमने अंदाज़ा लगाए थे कि भाई, मैंने जहाँ तक सोचा था कि 50,000 फॉर्म आएंगे, तो 50,000 फॉर्म तो क्या 9,000 ही उसमें फॉर्म आए। अब जैसा जो विधि सहायक है, ये है, इनके लिए तजुर्बे की शर्त है, जो यानी 2 साल का तजुर्बा वगैरह। उसमें कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी है, मस्ट, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। तो उनका कंपटीशन जो है उनके ही फैकल्टी से रहेगा और तजुर्बे वाले लोगों से ही रहेगा, जो भी जिनके पास तजुर्बे का, अनुभव का सर्टिफिकेट रहेगा, तो वो जो है हो सकता है कि उनके फैकल्टी के हिसाब से उनकी मेरिट कम हो। लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि नियर अबाउट 150, ये जो एकदम तजुर्बे वाले जो बात कर रहा हूँ मैं, जिनको तजुर्बा मांगा गया है वो, और इससे ऊपर 160, 164 तक, यानी कि कमोबेश ऐसा हो सकता है कि इसके आसपास ये मेरिट रहेंगी। एक ऐसा मेरा मोटा मोटा अंदाज है। अब अगर मैं बात करूं, आपको जो है करना क्या है, मैंने जैसा बोला कि 1 लाइनर पर जोर दो। 1 लाइनर जितना हो सकते हैं आप उतना पढ़ो। नहीं पढ़ते होंगे किताबों में से तो यूट्यूब से पढ़ो, 1 लाइनर बहुत कुछ है। अपने जो है चैनल के भी प्लेलिस्ट में बहुत से जीके के वीडियोस है, स्पेशली आपके वक्फ बोर्ड के भर्ती के लिए भी, और उसके अलावा भी शिक्षक भर्ती के टाइम में मैंने 1 लाइनर जो है वहाँ पर क्या किया था, जनरल नॉलेज को अपलोड किया था। 1 लाइनर कम से कम मेरा अंदाज है कि 100, 200, 300 के जो है इसमें मैंने अपलोड किया था और एक्सप्लेनेशन के साथ किया था, वो भी देख सकते तुम, ठीक है। अब यहाँ पर जब जो एग्ज़ाम देने जाएंगे आप, तो एक चीज़ आज के दौर में जो है खासकर आपको जहन में रखना है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको आसपास में नज़र रखनी है। आपके कंप्यूटर पे आप बैठे हुए हैं, ये आप आपका पेपर हल करेंगे कंसंट्रेशन के साथ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आजकल जो न्यूज़पेपर में बहुत सी चीज़ें जो आ रही है इसी को लेकर, उस पर ध्यान देना है कि कहाँ कोई ऐसी जो है चीज़ हो रही है क्या जो नज़र में आ सके, और जो चीज़ें जैसा कुछ आपको किसी पर जैसा शक हो सकता है क्या, तो ऐसी चीज़ें नज़र में आती है तो आप ऑन द स्पॉट उन चीज़ों से बच सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चौकन्ना रहना है आपको। आपका भी जो है पेपर, आपका भी पेपर छोड़ना है, सॉल्व करना है, और आपके अलावा जो है आसपास में, नहीं तो बस दूसरों भी ध्यान रखते पड़ गए और अपना पेपर का हो गया पूरा,
जो है मामला खत्म, तो ऐसा भी नहीं होना। तो आजकल हो रहे, तुमने अभी 2-4 दिन में तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई है ऑनलाइन पेपरों के भी बारे में। तो अपने को चौकन्ना रहना है, कुछ ऐसी हरकत होती है क्या XYZ कोई किसी को सपोर्ट करता है क्या कोई, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अदरवाइज जिस तरीके की स्ट्रैटेजी मैंने बताया वो शुरुआत से वो चीज़ें आप अगर करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात 35 का जो IQ है ये देखो बहुत बड़ा, मतलब कि अगर जिसका हेड इसमें परफेक्ट है वो आउट ऑफ मार्क ले सकता है मैथ्स और ज़हनी आजमाइश। ज़हनी आजमाइश में तो आउट ऑफ तो भी नहीं, लेकिन 30 तो मार्क वो पक्का ले सकता है। इसलिए IBPS लेवल का ज़हनी आजमाइश जो है करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बाकी ये जो एक्सप्लेनेशन देना था मुझे 9000 जो फॉर्म आए हैं उसके बारे में, आप जो है ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। 9000 आए तो क्या कंपटीशन रहता है। लेकिन तुम सोचेंगे अरे यार अपने को सिर्फ 80 से ऊपर, हमको तो टारगेटली 100 का करना है, लेकिन 80 तक आएंगे 100 का करेंगे तो, नहीं तो 80 करेंगे तो 60 तक आएंगे। ये चीज़ें होती है इसमें, कौन किससे कब आगे चले जाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की हद तक ये हम बता नहीं सकते। जो रिटर्न एग्जाम हमने D.Ed में, B.Ed में, BA, BSc, BCom में दिए, इसमें तो भी एक चीज़ रहती कि एक सिलेक्टेड चीज़ रहती कि भाई सिलेक्टेड बंदा रहता, हाँ यही टॉपर है। यहाँ किसी का परसेंटेज अगर 10वीं में और 12वीं में 50 और 54 है और 52 है तो उसकी वो कम है ये समझ नहीं सकते। और कोई अगर मेरिट लाया है 10वीं और 12वीं में तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेस है ये हम समझ नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वक्फ बोर्ड की भर्ती की तैयारी करने वाले हमारे वीडियोस को जरूर देखा करें ताकि आपको हमारे चैनल से बहुत सी चीज़ें आपका जो है उसमें फायदा हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात के साथ, जनरल नॉलेज की वीडियो के साथ। नगर पालिका और महानगर पालिका हमारा टॉपिक बाकी है, स्थानीय स्वराज्य संस्था का, वो भी हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। हुआ तो आज ही नहीं तो कल। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।